मतलब शेर देखें कि अपने किस्से का खलनायक हूं मैं, अपने किस्से का खलनायक हूं मैं, तेरे सिवा किसके लायक हूं मैं। अपने किस्से का खलनायक हूं मैं, तेरे सिवा किसके लायक हूं मैं। अब तूने भी जाहिल बोला है, अब तूने भी जाहिल बोला है, मालूम हुआ नालायक हूं मैं। अब तूने भी जाहिल बोला है, मालूम हुआ नालायक हूं मैं। और जिन जिन की तालियां खामोश हुई हैं, वीडियो किसी की नहीं मिलने वाली। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ सीधे सीधे। तो एक मतलब एक गजल पढ़ता हूँ कि शादी रचा लिया तो आना नहीं दोबारा। ये तब मैंने लिखा था जब मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी, और इसलिए लिख दिया कि उसके वजह चेतावनी दी कि अब मत आना। कि शादी रचा लिया तो आना नहीं दोबारा, माँ बाप भी नहीं हैं कोई नहीं हमारा, माँ बाप भी नहीं हैं कोई नहीं हमारा। अनजान बन रहे थे सब जानते हुए भी, अनजान बन रहे थे सब जानते हुए भी, मुझको खबर नहीं थी तू कर रहा किनारा, मुझको खबर नहीं थी तू कर रहा किनारा। और आगे की 4 लाइनें इसकी कि सोचा कभी नहीं था तुम छोड़ सकते हो अब, सोचा कभी नहीं था तुम छोड़ सकते हो अब, हैरान रह गया था नादान दिल बेचारा, हैरान रह गया था नादान दिल बेचारा। तस्वीर देखते ही आवाज उठ रही थी, तस्वीर देखते ही आवाज उठ रही थी, तस्वीर कह रही थी कोई मरा तुम्हारा, तस्वीर कह रही थी कोई मरा तुम्हारा। लास्ट की एक देखें कि भाई चला गया है हैरान है सभी अब, भाई चला गया है हैरान है सभी अब, भगवान ने उसे फिर अब कर दिया सितारा, भगवान ने उसे फिर अब कर दिया सितारा। माहौल बहुत गमगीन हो गया यार एकदम से। एक गजल की कुछ पंक्तियां देखें कि एक मतलब इस तरह है कि आज दामन भी बचाकर जा रही हैं लड़कियां भी। कदीब काफिया समझ गए, जा रही लड़कियां भी बोलना है आप लोग को एक साथ में अच्छा लगेगा कि आज दामन भी बचाकर जा रही हैं लड़कियां भी, खुद की शादी में नचाकर जा रही हैं लड़कियां भी। आज दामन भी बचाकर जा रही हैं लड़कियां भी, खुद की शादी में नचाकर जा रही हैं लड़कियां भी। और कौन पूछे हाल उन बेकार मजनू का घरों में, जो बेकार होगा ऐसा मैं हूं पता है मुझे, कि कौन पूछे हाल उन बेकार मजनू का घरों में, रास्ते में जब घुमाकर, रास्ते में जब घुमाकर जा रही हैं लड़कियां भी। अब लगा कि ये मोहब्बत जात धर्मों की नहीं है। शेर देखना कि अब लगा कि ये मोहब्बत जात धर्मों की नहीं है, इश्क में सब कुछ मिटाकर जा रही हैं लड़कियां भी, इश्क में सब कुछ मिटाकर जा रही हैं लड़कियां भी। वो नहीं है तो गजल में लिख नहीं सकता कभी भी, वो नहीं है तो गजल में लिख नहीं सकता कभी भी, हाल देखो गीत गाकर जा रही हैं लड़कियां। यार इतने हाल देखो गीत गाकर जा रही हैं लड़कियां भी। आंख से आंसू गिराए हैं ना तूने याद में जो, आंख से आंसू गिराए हैं ना तूने याद में जो, हुस्न से पागल बनाकर जा रही हैं लड़कियां भी, हुस्न से पागल बनाकर जा रही हैं लड़कियां भी। कल यही एक गजल थी जो हमारे उजाला के पूरे कैबिन के लोग खड़े थे, आज यहाँ तालियां नहीं मिल रही। एक मतलब एक शेर देखें गजल का, उसकी माँ भी तो मेरी है, उसकी माँ भी तो मेरी है, अब बस शादी में देरी है, उसकी माँ भी तो मेरी है, अब बस शादी में देरी है। दे आया पत्र शहर में भी, दे आया पत्र शहर में भी,
10 दिन में मेरी फेरी है, दे आया पत्त शहर में भी, 10 दिन में मेरी फेरी है। हमको डर किसकी बातों का, हमको डर किसकी बातों का, साला ऐवाने जेगी है। हमको डर किसकी बातों का, साला ऐवाने जेगी है। और ये खास शेर आप लोग अपने घर ले जाइएगा। और भाई आपके लिए तो खास करके शेर है, आपके लिए भी, कि हमको डर किसकी बातों का, साला ऐवाने जेगी है। मेरे भाई गुस्सा मत हो, मेरे भाई गुस्सा मत हो, काली वाली तो तेरी है। मेरे भाई गुस्सा मत हो, काली वाली तो तेरी है। मेरे भाई गुस्सा मत हो, काली वाली तो तेरी है। तेरे ही हाथों से मंगना है, तेरे ही हाथों से मंगना है। तू तो जालिम भी गहरी है, तेरे ही हाथों से मंगना है। तू तो जालिम भी गहरी है। मैं कह रहा हूँ गजलों पे तालियां बजा दो, छंद पढ़ूंगा तो नहीं बजाओगे। इतना कह रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तुम रूम छोड़ के चले जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक गजल का कुछ पढ़ते हैं, एक आध गजल और याद आ गई तो पढ़ देता हूँ मैं, अभी नई लिखी रहा था इसमें। और उस गज़ल का पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि वो गज़ल मेरी जो थी तो उससे मैंने लिखा कभी, जो ठीक ठाक लोगों तुमको दिखाया मैंने, तो उन लोगों ने कहा कि कुछ इसमें त्रुटियाँ हैं। त्रुटियाँ नहीं कि आपने उसको अपने सेल्फ के लिए लिखी, वो समाज के लिए नहीं होती हैं, लेकिन तभी पढ़ देता हूँ उसे, आप लोग बताइएगा कैसी हैं। कि सौदा करने वो आया था, सौदा करने वो आया था, खूनी खत भी वो लाया था। सौदा करने वो आया था, खूनी खत भी वो लाया था। कहने वाले कुछ भी कहते, कहने वाले कुछ भी कहते, वो तो मेरा ही साया था। कहने वाले कुछ भी कहते, वो तो मेरा ही साया था। शेर बताओगे खास आप सबके लिए कि एक दिन वो जाने वाली है, एक दिन वो जाने वाली है जिसको किस्मत से पाया था। एक दिन वो जाने वाली है जिसको किस्मत से पाया था। कितने सुंदर हैं उनसे भी, कितने सुंदर हैं उनसे भी, एक वो ही है जो भाया था। कितने सुंदर हैं उनसे भी, एक वो ही है जो भाया था। और ये माया है सुन वैरागी, ये माया है सुन वैरागी, जो तेरे मन ने जाया था। ये माया है सुन वैरागी, जो तेरे मन ने जाया था। लगता है शेखा आज़ादी को सब लोग जानते होंगे। और जब उन्हें 13 वर्ष की अवस्था में जेल ले जाया गया, वैसे में विगस का ही कवि था, लेकिन गजल में लिखना है पढ़नी स्टार्ट कर दिया था, तब पढ़ दिया हूँ। तो उन्हें जब जेल ले जाया गया तो उन्हें 13 कोड़े मारने की सजा दी गई थी जेल द्वारा। आप सभी इसमें बहुत ज़्यादा पकड़ के आता है इन सब चीज़ों के। मैं भूमिका थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जब उन्हें कोड़े की सजा दी गई, जेलर उनको ले गया जेल, उनसे नाम पूछा। नाम उन्होंने अपना बताया कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वाधीनता है, पिता का नाम स्वाधीनता है। और घर उन्होंने अपना जेल बताया। कविता वहीं जन्म लेती है कि फांसी वाला फंदा चूम, दुल्हन सफेगा गुम, वरमाला डालकर बनता आजाद है। कौन है चंद्रशेखर आजाद? आजकल के युवा न्यूनतम बहुत कुछ जानते नहीं हैं, बहुत कुछ जानते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, मीडिया तो कुछ मतलब ही नहीं है। कि फांसी वाला फंदा चूम, दुल्हन सफेगा गुम, वरमाला डालकर बनता आजाद है। और रास्ते में रोड़े पड़े, पीठ पर कोड़े पड़े, वंदे मातरम बोलकर कहता आजाद है। कि रास्ते में रोड़े पड़े, पीठ पर कोड़े पड़े, वंदे मातरम बोलकर कहता आजाद है। क्या कहते हैं कि देश के लिए जीता हूँ, देश पर मरता हूँ, जेल ही है घर, मेरा नाम आजाद है। कि देश के लिए जीता हूँ, देश पर मरता हूँ, जेल ही है घर, मेरा नाम आजाद है। आजाद हूँ तन मन धन से मैं, आजाद हूँ तन मन धन से मैं, मुट्ठी में ना आने वाला चंद्रशेखर आजाद है। मुट्ठी में ना आने वाला चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर जी की बात आई है तो मैं पढ़ देता हूँ भगत सिंह की एक 4 लाइन पढ़ देता हूँ अपनी जगह कि किताबों से घिर घिर कर इतिहास अमर कर डाला, इनकलाब के नारों से अंग्रेजों को जगजग कर डाला। और जब जब खोदोगे इस धरती को, एक नया उत्थान मिलेगा। जब जब खोदोगे इस धरती को, एक नया उत्थान मिलेगा। मेरा सीना चीर के देखो, भगत सिंह का नाम मिलेगा। मेरा सीना चीर के देखो, भगत सिंह का नाम मिलेगा। जो बोल नहीं सकते इनकलाब जिंदाबाद, वो कुछ और बोल नहीं पाएंगे।
जो बोल नहीं सकते इनकलाब जिंदाबाद, वो कुछ और बोल नहीं पाएंगे। जो बोल नहीं सकते वंदे मातरम, वो मुंह खोल नहीं पाएंगे। जो बोल नहीं सकते वंदे मातरम, वो मुंह खोल नहीं पाएंगे। और एक चार लाइन पढ़ता हूं उनके बारे में। दुष्टता जितनी देर में हम कहूँगा गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी विदा कर दें। दुष्टता कि उन्हें जेल से ले जाया गया, फांसी की सजा है। 23 मार्च को उनकी फांसी की सजा दी गई थी। वैसे तो 24 तारीख की थी, लेकिन अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके 23 को कर दिया। इतिहास सभी लोग को पता है। और ऐसा हो गया कि जब उन्हें ले जा रहे थे तो वहाँ पे कीरत नाम का एक जो साफ सफाई कर रहा था। ये मैंने मीडिया में काफ़ी बार पंक्तियाँ रखी, लेकिन दुर्भाग्यवश मीडिया ने कभी ऐसी चीज़ें पब्लिक करी नहीं। तो उसमें यह था कि कीरत को लोगों ने कहा जब भगत सिंह चले जाएंगे तो उनकी जो चीज़ें रह जाएंगे, जैसे उनका जो सिख लोग होते हैं उनके पास 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका कंघा, उनका कृपाण है ना, वो सब चीज़ें वो होती हैं। वो मुझे ले आना, दे देना, तो मैं उसको रख लूँगा सजोकर। मैं अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाऊंगा कि देखो भगत सिंह की चीज़ें हैं, इससे मेरे बच्चे भगत सिंह बनेंगे। इतनी बड़ी प्रेरणा होती है। उनसे क्या कहते हैं लोग कि कीरत जाओ ले आओ जो भगत सिंह का मिले समान। कीरत जाओ ले आओ जो भगत सिंह का मिले समान। निज देह से लगाकर उसका करना है सम्मान। और जो कुछ मिलेगा उससे श्रृंगार करना है। मुझे भी अपने बेटे को भगत सिंह सा तैयार करना है। मुझे भी अपने बेटे को भगत सिंह सा तैयार करना है। तो मुझे लगता है ठीक ठाक मैंने पढ़ दिया है। और अगर आप लोग की इजाजत तो मैं अपनी जगह लेता हूँ।